नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डी यू वर्सेस बी एच यू। और देखिए, जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर वर्सेस वर्ड आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को आपस में भिड़वाने वाला हूँ कि यार ये वाली सबसे बेस्ट है, ये वाली बेकार है, ये मत लेना, ये वाली ले लो। इस तरह से हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम्स में नहीं जाते हैं कि भाई बिल्कुल ब्लैक ही सही है, बिल्कुल वाइट ही सही है। उसके बीच का एक रास्ता होता है, जो ग्रे का रास्ता होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आपके हिसाब से कौन सी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोग आपस में भिड़वाने नहीं वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बी एच यू के बारे में बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें जो डी यू के बारे में बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन भी है। तो हर पर्सपेक्टिव हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बी एच यू के अंदर भी गया, उनके स्टूडेंट्स से मैंने बात भी की, उनके इंटरव्यूज़ भी लिए। और डी यू में तो भाई मैं सभी कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट गया ही गया हूँ, मतलब सभी कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस है मुझे डी यू का भी एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बी एच यू का भी, तो उनको मिला करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई बी एच यू में एडमिशन लेने के क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग्स की बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की, तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर बीएचयू जो है नो डाउट बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी साबित हुई है। और टॉप 5 के अंदर बीएचयू आपको देखने को मिल ही जाती है, जबकि डीयू जो है वो आपको अभी इस लेवल पर नहीं देखने को मिल रही है। डीयू का जो रैंक है वो काफ़ी डाउन जाता जा रहा है, लेकिन बीएचयू की जो रैंक है भाई वो टॉप 5 के अंदर आपको बीएचयू एनआईआरएफ के अंदर देखने को मिल ही जाती है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से आप बोल सकते हो कि यार एकेडमिक पर्सपेक्टिव जो है बीएचयू का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डीयू के कंपैरिजन में। अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, आपको कंसंट्रेटेड रह करके पढ़ाई करनी है, तो नो डाउट आपके लिए बीएचयू काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूं तो बीएचयू बेसिकली एक क्लोज कैंपस है कि भाई बीएचयू की एक बाउंड्री है और वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ बाहर से भी लोग आ जाते हैं कभी कभी, मान लीजिए जैसे कि वहाँ पर कोई एक टेम्पल है, टेम्पल के अंदर लोग आ जाते हैं। ऐसा रोक टोक किसी को नहीं है, बट फिर भी आपको मोस्टली स्टूडेंट्स ही वहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर जो बाउंड्री आपको वो देखने को मिलती है। और बाउंड्री के अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आईआईटी बीएचयू भी है, जिसके अंदर भाई मेडिकल कॉलेज भी है, काफ़ी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस उस बाउंड्री के अंदर ही है, राइट। लेकिन डेली यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन उनके भी अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, अपने अलग अलग नुकसान हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। बट हाँ, बीएचयू के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको हो जाता है कि एक प्रॉपर एक बाउंड्री होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी वहीं पर रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब स्टूडेंट भी मान लो शाम को घूम रहे हैं, टीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस भी हो जाती है, काफ़ी सारी और भी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो वो जो एक कनेक्शन होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, वो एक बाउंड्री जहाँ पर होती है, जो फोर्टिफाइड कैंपस होता है, उसके अंदर काफ़ी बढ़िया एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कैंपस के मामले में अगर मैं बात करूं तो भाई बीएचयू का कैंपस जो है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जब मैं वहाँ पर घूम रहा था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैंपस भी है, आपको ई रिक्शा करनी पड़ती है भाई एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, और काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने में। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है बीएचयू का, ये एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको पता है या फिर नहीं पता है, बट बीएचयू जो है वो एशियाज़ लार्जेस्ट स्टूडेंट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यानी कि बीएचयू के अंदर जो हॉस्टल्स हैं वो एशिया के अंदर सबसे बड़े हॉस्टल्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी कॉलेज के। अगर आप कंपेयर करोगे तो पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर बीएचयू के अंदर भाई 40,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 40,000 में से 20,000 जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट उनके हॉस्टल्स के अंदर ही रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है भाई बीएचयू के अंदर, जो कभी भी कंपेयर नहीं की जा सकती किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस के साथ। तो जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है वो एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को रहने के लिए जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से बीएचयू के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो बीएचयू अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी भाई बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करती है सभी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। कि बीएचयू के अंदर मोस्टली कोर्सेज का, अगर आप मान लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हो, मोस्टली कोर्सेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 2,000 से 3,000 होता है पूरे एक साल का, जो कि काफ़ी कम फीस स्ट्रक्चर है। बट हाँ, कुछ कोर्सेज है जिनका ज़्यादा भी होता है, जैसे मान लीजिए आप एलएलबी वगैरह कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो, तो उनका भाई ऑलमोस्ट मैं देख रहा था तो 60,000 के आसपास भी है भाई लो के स्टूडेंट्स के लिए। तो किसी किसी का बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन मोस्टली कोर्सेज का आपको 2 से 3,000 ही वहाँ पर देखने को मिलता है। तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, अफोर्डेबल काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक बात है अकोमोडेशन की, अगर आप हॉस्टल्स वगैरह ले रहे हो तो फिर भी वहाँ पर आपको भाई 4,000 5,000 के आसपास ही आपको हॉस्टल के जो चार्जेस है वो देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन काफ़ी कम है। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में भाई बीएचयू जो है बिल्कुल स्टैंड आउट करता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी आपके लिए साबित हो सकती है अफोर्डेबिलिटी के मामले में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो, शहर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि एक कल्चर होता है शहर का। ठीक है, तो अगर आप बनारस में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो भाई बनारस का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि यार एंशियंट कल्चर है। आप अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जब आप बनारस के अंदर होते हैं। तो बनारस अपने आप में खूबसूरत शहर है, तो भाई बनारस जो है वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए। और मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जितने बीएचयू के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो खुद इस चीज़ को फील कर सकते हैं। जो उनका कल्चर है, जो उनसे रूट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो अभी भी बनारस के अंदर उसी तरह से है। और बनारस जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ के अंदर से एक है।
और ये भी आप गूगल कर सकते हो भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, गूगल आप सब चीज़ कर लीजिएगा, सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि बनारस जो है वो भी बहुत एंशियंट सिटी है। तो वो जो रूट्स हैं वहाँ पर वो आपको देखने को मिलती है। और अक्सर जब मैं उनके स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अक्सर जब हम यहाँ पर चाय वाय पी रहे होते हैं भाई कैंपस के अंदर बैठ करके, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्कॉलर लोग भी बैठे होते हैं जिनको भाई पद्मश्री मिला होता है, पद्म भूषण वगैरह मिला होता है, और आराम से वैसे ही बैठ करके बात कर रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि यार अच्छा इनको ये अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो ऐसे लोग आपको अक्सर BHU के अंदर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये तो थी BHU की बात। अब हम लोग आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। सो देखिए, कुछ चीज़ें भाई बनारस के बारे में बढ़िया है, BHU के बारे में बढ़िया है, तो कुछ चीज़ें दिल्ली के बारे में बढ़िया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बढ़िया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है तो आपको जो डाइवर्सिटी जिस लेवल पर देखने को मिलती है वो BHU के अंदर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। नो डाउट कि यार BHU के अंदर भी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं, बट DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको डाइवर्सिटी थोड़ी सी अपस्केल देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली जो है, और हाँ इसका मेन रीज़न यही है, जो दिल्ली है, जो दिल्ली है वो भाई इंडिया का कैपिटल है, और कैपिटल में सब जगह से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो कंपैरेटिवली बनारस और दिल्ली का कंपैरिजन में आपको एक आइडिया लग ही जाएगा कि डाइवर्सिटी जो है वो आपको थोड़ा सा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा देखने को डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से BHU एकेडमिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है DU के कंपैरिजन में, उसी तरह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर BHU से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ पर परफॉर्म करता है। कि भाई अगर मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, अगर मान लीजिए भाई आप डांसिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, दुनिया भर की सोसाइटीज़ है, दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, किसी भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डिबेटिंग कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो, जितना भी आप सोच सकते हो, वही सोसाइटी आपको उस कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तरह के लोग जो होंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर कॉम्पिटिशन्स होंगे अलग अलग कॉलेज के अंदर, आप दूसरे कॉलेज के अंदर जाओगे कम्पीट करने के लिए। तो वो जो एक एनवायरनमेंट बनता है, जो एक्सपोजर बनता है भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, वो DU के अंदर सच में बहुत ही लाजवाब है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो DU के अंदर पढ़ाई करते हैं, वो बोलते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अगर आप DU के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करो, नए दोस्त बनाओ, डाइवर्सिटी जो आपको DU प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ का पूरी तरह से फ़ायदा उठाओ, तब जाकर के DU आपके लिए काफ़ी बढ़िया साबित होगा। तो नो डाउट यार, जो एक्सपोजर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, वो DU के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जहाँ तक एकेडमिक पर्सपेक्टिव की बात है भाई BHU नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन DU भी थोड़ा बहुत तो अच्छा है ही भाई। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही बेकार है एकेडमिक के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करो, स्टीफन्स के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, हिंदू में हो, हंसराज में हो, SRCC के अंदर हो, मिरांडा के अंदर हो, टॉप कॉलेज बहुत सारे हैं। तो अगर आप उन कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का जो लेवल होने वाला है, एकेडमिक लेवल जो होने वाला है, वो भी आपको DU के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बट हाँ, BHU के अंदर आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि वो फोर्टिफाइड कैंपस है, टीचर स्टूडेंट साथ ही रहते हैं। लेकिन DU के अंदर उस तरह का माहौल शायद आपको ना मिल पाए, लेकिन हाँ एकेडमिक पर्सपेक्टिव में DU भी आपको काफ़ी बढ़िया ही मिलेगा अगर आप अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो DU के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पर भाई मतलब आपको एक्सपोजर इतना बढ़िया नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर मिल जाएगा, एकेडमिक का भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई सीट्स के मामले में, तो BHU से थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स आपको DU के अंदर देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉलेजेस हैं। अब बाउंड्री बेशक नहीं है भाई, ये कैंपस बेशक नहीं है DU के अंदर, लेकिन यहाँ पर सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर किसी का ड्रीम है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करनी ही करनी है, तो वहाँ पर फिर आपको हो सकता है अच्छा कॉलेज ना मिले, कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो आपको एडमिशन के चांसेस आपको DU के अंदर थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। अब इसको आप प्लस पॉइंट कहिए या माइनस पॉइंट कहिए, वो आप पर है, क्योंकि सीट ज़्यादा तो हो सकता है माइनस पॉइंट भी हो। लेकिन हाँ, अगर किसी का ड्रीम है कि DU के अंदर पढ़ना ही है, तो आपको मान लीजिए अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, दूसरा कोई कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल सकता है। सीट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। फर्स्ट ईयर के अंदर ही अंडर ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास सीट्स होती हैं, जो कि BHU से काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। तो सीट के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। अब मान लीजिए BHU के अंदर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, वो एक पूरी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर लिमिटेड सीट्स होंगी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, भाई फिजिक्स ऑनर्स ऑफर करने वाले 50-60 कॉलेजेस हैं, तो 50-60 कॉलेज के अंदर कितनी ज़्यादा सीट्स होंगी वो आप एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो सीट्स के मामले में यहाँ पर DU थोड़ी सी ज़्यादा आपको सीट्स अवेलेबल करवा देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे BHU की एक ब्रांड वैल्यू है यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसी तरह से DU की भी एक यूनिवर्सिटी लेवल पर ब्रांड वैल्यू है, लेकिन DU के कॉलेजेस की भी अपनी अपनी अलग ब्रांड वैल्यू है। अब देखिए, मिरांडा हाउस जो है NIRF के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है पिछले 5-6 साल से, उससे ज़्यादा से, राइट। तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। स्टीफन्स कॉलेज है भाई, एक पूरी अपनी अलग ब्रांड वैल्यू रखता है। हिंदू कॉलेज है, अलग ब्रांड वैल्यू रखता है। हंसराज कॉलेज है, इसके अलावा लेडी श्रीराम कॉलेज है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने खुद की एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज है, SRCC है, राइट, आपने नाम सुने होंगे।
तो भाई इनकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। और इनके आप प्लेसमेंट वगैरह आप देखोगे पर्टिकुलर अलग अलग कॉलेज की, तो आपको प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन कॉलेज की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर तो ब्रांड वैल्यू है ही, प्लस अगर आप अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो कॉलेज लेवल पर भी आपको जो ब्रांड वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ लास्ट जो प्लस पॉइंट है डीयू का, वो ये है कि जैसे दिल्ली गुड़गांव के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप बहुत इजीली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह ले सकते हो, कि मान लीजिए कॉलेज में आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, आप जो जितने भी प्लेसमेंट कंपनीज वगैरह हैं उनसे आप रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पर आप जॉब्स ले सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है दिल्ली का। सो अब देखिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू दोनों के ही आपको बेनिफिट्स पता चल चुके होंगे, या किसके अंदर क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, डीयू के अंदर क्या है, बीएचयू के अंदर क्या है। अगर मैं सबसे कॉमन पॉइंट की बात करूँ दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे कॉमन क्या है, तो वो है इनका एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है सीयूईटी। अगर आप डीयू के अंदर एडमिशन ले रहे हो तब भी आपको सीयूईटी देना होता है, बीएचयू के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो तब भी आपको सीयूईटी ही देना होता है। अब दोनों यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी के अंडर अब आ चुकी हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है भाई दोनों यूनिवर्सिटीज़ का, तो बीएचयू के अंदर तो ऐसा सच मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं डीयू की बात करूँ तो डीयू के अंदर बेसिकली क्या है कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के हॉस्टल के अंदर रहते हो तो वो भी एक्सपेंसिव ही पड़ेगा आपको। अगर आप बाहर पीजी या रूम लेते हो तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसिव ही पड़ेगा, और एक्सपेंसिव भी थोड़ा बहुत नहीं, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में ही वो एक्सपेंसिव पड़ता है। कि मान लीजिए जैसे अगर आप बाहर कहीं भी रूम लेते हो तो भाई 8-10 हज़ार से कम आपको एक सिंगल रूम कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है डीयू के अंदर। तो आप लगा लीजिए कि भाई 1 साल का खर्चा आपका 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप फ्लैट भी लेते हो तब भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप इवन हॉस्टल्स भी लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज है भाई 1.5 लाख रुपये के आसपास हॉस्टल चार्जेस है, मतलब समहाउ इतने ही है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर देना कमेंट्स के अंदर, बट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच ही है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज, उसका भी 1 लाख के आसपास है। हंसराज कॉलेज है 80 हज़ार से लेकर के 85,000 के समथिंग है। इसी तरह से आप कोई भी हॉस्टल देखोगे तो आपको 60 हज़ार से ऊपर ही ऑलमोस्ट आपको जो हॉस्टल के चार्जेस है आपको डीयू के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो रहना है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, चाहे आप बाहर रहते हो चाहे आप हॉस्टल में रहते हो। और अगर आप बीएचयू देखोगे तो बीएचयू के अंदर रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, राइट। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज़ है जो सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। बाकी अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई दोनों यूनिवर्सिटीज़ को मैं भिड़वाने नहीं वाला हूँ आपस में वर्सेस वर्ड यूज़ करके कि ये वाली बेकार है ये बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है कि भाई उसको डाइवर्सिटी चाहिए या फिर उसको एक्सपोजर चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, या फिर उसे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि आपको कहाँ पर पढ़ने जाना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो। इसी तरह से हम लोग और भी वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे और आपको हम लोग ले जाते रहेंगे कैंपस सफारी पर। सो बाय बाय।